अंग्रेजी व्याकरण इंग्लिश ग्रामर यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इट इज एन इम्पोर्टेंट बुक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। आप सभी से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस प्रीपोजिशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं और इसका यूज हम कैसे करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, उसके बारे में। आइए एक एक करके इसके सारे नियम को जानते हैं। पहला नियम, जब कोई व्यक्ति या वस्तु सीमा रेखा में पहले से मौजूद हो तब इसका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम। अगला नियम, इनटू, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा रेखा का उल्लंघन करते हुए बाहर से सीमा रेखा में प्रवेश करे तो इनटू लगेगा। जैसे, ही जंप इनटू द रिवर। ही जंप्स इनटू द रिवर। नेक्स्ट है बिटवीन। इसका प्रयोग दो के बीच में दर्शाने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज सिटिंग बिटवीन द डोर एंड द टेबल। अगला है अमंग। जब कोई दो से अधिक जब कोई दो से अधिक के बीच में होता हो तो तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे, आई वॉज सिटिंग अमंग माई फ्रेंड। अगला है विथ। जब कोई कार्य शरीर के किसी अंग या यंत्र तंत्र के सहारे हो तो विथ से दर्शाया जाएगा। जैसे, आई राइट विथ अ पेन। नेक्स्ट है बाय। जब कोई कार्य किसी मानव के द्वारा संपादित हो तब इसका प्रयोग करें। जैसे, आई एम टाउट बाय अ टीचर। अगला है फ्रॉम। यह किसी से किसी का अलगाव दर्शाता है। जैसे, आई एम कमिंग फ्रॉम माई टाउन। नेक्स्ट है ऑन, पर या ऊपर। जब कोई किसी के ऊपर भी हो और जिसके ऊपर हो, जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श में हो तब इसका प्रयोग करेंगे। जैसे, द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट है एभव। जब कोई किसी के ऊपर तो हो परंतु जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श में नहीं हो तो इसका प्रयोग होगा। जैसे, द फैन इज एबव अस। अगला है ओवर। जब कोई किसी के ऊपर भी हो, नीचे वाले के स्पर्श में भी नहीं हो तथा नीचे वाले को कम से कम दो दिशाओं से घेरे हुआ हो भी हो तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे, द गांधी सेतु इज ओवर द गंगा। नेक्स्ट है बिसाइड। बिसाइड का नियम कहता है जब कोई किसी के बगल में होता है इसका प्रयोग करते हैं। जैसे, आई एम सिटिंग बिसाइड अ फुलिश बॉय। नेक्स्ट है एट। मोहल्लों, गांव, कस्बे तथा छोटे छोटे शहरों के नाम के पहले एट लगता है। जैसे, एट बैसा, एट जेपी नगर, एट राजधानी मार्केट। अगला है इन। बड़े शहरों, जिला मुख्यालयों, राज्यों, देशों तथा महादेशों के नाम के पहले इन लगता है। जैसे, इन बैंगलोर, इन आगरा, इन बिहार, इन इंडिया, इन एशिया। नॉट, लेकिन यदि मोहल्ला, विलेज, टाउन आदि स्वयं लिखे हो तो इनमें इन लगाया जाए। जैसे, आई लाइव इन अ मोहल्ला, आई लाइव इन अ टाउन, आई लाइव इन अ विलेज। नॉट, यदि दो इन के अधिकारी एक दूसरे के विरुद्ध आ जाए तो कम महत्वपूर्ण में एट लगेगा और अधिक महत्वपूर्ण में इन लगेगा। जैसे, आई वॉज बोर्न एट दिल्ली बट आई वॉज लिविंग इन अमेरिका। अगला है बाई।
यात्रा के जब वैसे साधन हो जो यात्री को अपने सीमाओं में रखकर यात्रा करवाते हो तो बाई लेते हैं, जैसे बाई ट्रेन, बाई बस etc। नेक्स्ट, इन। उपरोक्त साधन यदि यात्री के अपने हो जाए तो उपरोक्त में इन लगेगा, जैसे आई शैल गो इन माई ओन कार। ऑन, यात्रा के वैसे साधन जो यात्री को उन्मुख रूप से यात्रा करवाते हैं, ऑन लेते हैं, जैसे ऑन साइकिल, ऑन फुट इट। अगला है एट। घड़ी के समय के साथ इसका प्रयोग होता है, जैसे एट 6 o'clock, एट 8 p.m etc। अगला है ऑन। इसका प्रयोग दिन तथा दिनांक के साथ होता है, जैसे ऑन मंडे, ऑन 23rd January। अगला है अबाउट, के बारे में। द टीचर वाज आस्किंग अबाउट, एमिड, के बीच में। जब कोई किसी के बीच में स्थापित या स्थिर हो तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे देयर इज ए टेम्पल एमिड माई विलेज। अगला है अबाउट, लगभग। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अबाउट 34th year old। नेक्स्ट है ऑफ। जब निर्माता वस्तु अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए किसी वस्तु का निर्माण करे तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे द टेबल इज मेड ऑफ वुड। नेक्स्ट है फ्रॉम। जब निर्माता वस्तु अपने अस्तित्व का विनाश करके किसी वस्तु का निर्माण करे तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। नेक्स्ट नियम है अगेंस्ट। जब कोई किसी के विरुद्ध होता है तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे व्हाट इज नॉट फॉर मी इज अगेंस्ट मी। नेक्स्ट है अक्रॉस। जब कोई किसी एक छोर से दूसरे छोर तक गति के साथ ऊपर ही ऊपर सतह को स्पर्श करते हुए जाता है तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे ही swam across the river। नेक्स्ट है ओवर। जब कोई किसी के एक छोर से दूसरे छोर तक ऊपर ही ऊपर परंतु सतह को बिना स्पर्श किए हुआ जाए तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे द thief जंप ओवर द वॉल। अगला है थ्रो। जब कोई किसी के एक छोर से दूसरे छोर तक भीतर ही भीतर तब इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, जब कोई किसी के एक छोर से दूसरे छोर तक भीतर भीतर जाए तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल। अगला नियम है अगेंस्ट। जब कोई किसी से आड़ा के या किसी के सहारे रखा जाता तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल। नेक्स्ट है टू। जब गति लक्ष्य तक पहुंचती है तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू माई टाउन। अगला नियम है टुवर्ड्स। जब कोई गति लक्ष्य तक नहीं लक्ष्य की ओर जाती हो तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू कोचिंग टुवर्ड्स केआर मार्केट। अगला है बिहाइंड। जब कोई किसी के पीछे होता है तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे आई एम सिटिंग बिहाइंड द डेस्क। नेक्स्ट है अब। यह भी गति दर्शाता है परंतु नीचे से ऊपर की ओर, इसमें लक्ष्य ही नहीं होता है, जैसे जैक एंड जेल वेंट अप द हिल। नेक्स्ट है अप टू। जब कोई नीचे से ऊपर जाए और लक्ष्य प्राप्त कर ले तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे जैक एंड जेल वेंट अप टू द टेम्पल ऑन द हिल। नेक्स्ट है अपवर्ड। जब कोई नीचे से ऊपर जाए, लक्ष्य की ओर भी जाए परंतु लक्ष्य तक ना पहुंचे तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे आई शैल गो अपवर्ड द बाथ।
नेक्स्ट है अपॉन। जब कोई नीचे से ऊपर उठकर किसी वस्तु पर जाकर रखा जाए तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे द लायन जंप अपॉन द डियर। नेक्स्ट है डाउन। यह भी गति दर्शाता है, परंतु यह ऊपर से नीचे की गति को दर्शाता है, जैसे जैक एंड जेल कम डाउन द हिल। डाउनवर्ड। जब कोई ऊपर से नीचे की ओर जाता है परंतु लक्ष्य प्राप्त नहीं करता है या लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता है तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे गो डाउनवर्ड द रिसेप्शन। अगला है बियॉन्ड। यह किसी प्रकार के सीमा रेखा का उल्लंघन करते हुए सीमा रेखा के बाहर जाने को दर्शाता है, जैसे द बॉल वेंट बियॉन्ड बाउंड्री लाइन। अगला है बेनिथ, नीचे। जब कोई किसी के नीचे हो और जिसके नीचे हो उसके स्पर्श में भी हो तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे शंकर वाज लाइन बीनीथ ऑफ फीट ऑफ काली। नेक्स्ट है बिलो, नीचे। जब कोई किसी के नीचे भी हो और जिसके नीचे हो उसके स्पर्श में भी ना हो तब इसका प्रयोग करें, जैसे वी आर सिटिंग बिलो द फैन। अंडर, नीचे। जब कोई किसी के नीचे भी हो, जिसके नीचे हो उसके स्पर्श में भी ना हो तथा जिसके नीचे हो उसे कम से कम दो दिशाओं से घिरा हुआ भी हो तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे द गंगा फ्लोज अंडर द ब्रिज। नेक्स्ट है बिसाइड, के अतिरिक्त। के अतिरिक्त जब किसी को भीड़ में सम्मिलित करना हो तो इसका प्रयोग करें, जैसे राम वाज फोर ब्रदर्स बिसाइड्स हिम। नेक्स्ट है एक्सेप्ट, के अतिरिक्त। इसका प्रयोग तब करते हैं जब भीड़ से किसी को अलग करना, जैसे राम हैड थ्री ब्रदर्स एक्सेप्ट हिम। फ्रॉम, यह किसी के उत्पत्ति स्थान को दर्शाता है, जैसे द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द हिमालयाज। अगला है पास्ट। घड़ी के पक्के समय से अधिकता को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे इट इज 50 पास्ट नाइट। 8, सॉरी, इट इज 50 पास्ट 8। नेक्स्ट, टू। टू घड़ी के पक्के समय से कमी को दर्शाता है, जैसे इट इज 25 to 10। नेक्स्ट, राउंड। यह भी गति दर्शाता परंतु किसी के चारों गोलाई, जैसे दे आर मूविंग राउंड द फायर। नेक्स्ट है ऑफ, जुदाई। यह जुदाई के परिणाम को दर्शाता है, जैसे कीप ऑफ द फायर। नेक्स्ट, ऑफ। निर्जीव के संबंध को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे द व्हील ऑफ कार। नेक्स्ट, देन। नेक्स्ट, देन। जब कभी कंपैरेटिव डिग्री का निर्माण ईआर तथा मोड़ से हो तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे आई एम टॉलर देन यू। नेक्स्ट है ऑफ,
उपरोक्त अवस्था में देन के बदले में ऑफ तब लगाएंगे जब तुलना के साथ चयन का बोध करवाना हो, जैसे राम वाज स्ट्रॉन्गर ऑफ टू ब्रदर्स। प्राप्ति। देन व्हाट टेल मी। कनाडा दे दे, कनाडा जा। इन, इसका प्रयोग दिन तथा रात के आरंभिक समय को दर्शाने के लिए होता है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द। नेक्स्ट है एट। डाउन तथा डाउस के साथ एट लगता है, जैसे एट डाउन, एट डाउस। नेक्स्ट है इन। जब दिन से अभी पड़ा हो, 24 घंटा हो, तो इन लगेगा, जैसे आई स्लीप 5 hours इन अ डे। नेक्स्ट है एट। समीप। 5 मीटर तक की परिधि वाली समीपता को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे द बेगर इज स्टैंडिंग एट द गेट। नेक्स्ट है बाय। समीप। 5 मीटर से अधिक परंतु 20 मीटर तक की परिधि वाली समीपता को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ओके। अगला है, हाँ, इसका एग्जाम्पल, माई इंस्टीट्यूट इज बाई केआर मार्केट। नेक्स्ट है नियर। समीप। 20 मीटर से अधिक वाली परिधि को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे माई इंस्टीट्यूट इज नियर लाल बाग। नेक्स्ट है फोर। समस्त प्रकार के आदान एवं प्रदान को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे टिट फॉर टैट, आई बाउट ए पेन फॉर 5 rupees। अगला है इन। मौसम, महीने तथा वर्ष के नाम के साथ इसका प्रयोग होता है, जैसे इन जुलाई, इन विंटर, इन 2023। एट। टारगेट ऑफ अटैक के साथ लगता है, जैसे पुलिस फायर एट द मॉब, शी स्माइल्ड एट मी। अगला है बाय। इसके प्रयोग, इसके प्रयोग नहीं, इसका प्रयोग जेंड के पहले यह दर्शाने के लिए होता है कि किसी कार्य प्रणाली को अपनाकर की गई। ओके। नेक्स्ट है विदाउट। जब यह दर्शाना हो कि कोई कार्य किसी कार्य प्रणाली को अनदेखा करके किया गया हो,
तो जिरंड के पहले विदाउट लगेगा। ओके। नेक्स्ट, ऑन। जब यह दर्शाना हो कि कोई कार्य किसी कार्य के उपरांत हो रहा है, तो जिरंड के पहले ऑन लगेगा। जैसे, ऑन लिसनिंग द न्यूज आई कैम हियर। ओके। नेक्स्ट, इन। जब यह दर्शाना हो कि कोई किसी मामले में अल्लड़ हो, विशेषज्ञ हो, अच्छा हो, बुरा हो, तेज हो, धीमा हो, मूर्ख हो, चालाक हो, नया हो, पुराना हो, बेईमान हो, ईमानदार हो, प्रसिद्ध हो, बदनाम हो, तो इसे दर्शाने के लिए जिरंड के पहले इन लगेगा। जैसे, ही इज फास्ट इन राइटिंग। नेक्स्ट, इनसाइड। जब कोई किसी सीमा रेखा के अंदर हो और वक्ता को दिखाई ना दे, तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे, वुमेन लुक ब्यूटीफुल इनसाइड द वेल। नेक्स्ट है आउटसाइड। जब कोई सीमा से बाहर वाला सीमा के अंदर वाले से दिखाई नहीं दे, तो सीमा से बाहर वाले के लिए आउटसाइड का प्रयोग। जैसे, a boy has just gone outside the class। नेक्स्ट है फेसिंग, सामने। जब दो प्राणी एक दूसरे के सामने चेहरा किए हुए हो, तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे, द टीचर वाज सिटिंग फेसिंग मी। नेक्स्ट है बिफोर। जब दो प्राणी एक दूसरे के आमने सामने तो हो, परंतु एक का चेहरा और एक का पीठ आमने सामने हो, तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे, आई वॉज सिटिंग बिफोर माई फ्रेंड इन क्यू। नेक्स्ट है अपोजिट, के सामने। जब दो भवन के चेहरे एक दूसरे के आमने सामने हो, तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे, माई इंस्टीट्यूट इज अपोजिट केआर मार्केट। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ। अगला है इन फ्रंट ऑफ, सामने। जब दो भवन एक दूसरे के आमने सामने हो, एक का मुख्य द्वार एक के पृष्ठ के भाग के सामने हो, तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे, महावीर टेम्पल इज इन फ्रंट ऑफ पटना जंक्शन। अगला है इन बिटवीन। जब दो कार्यों के निर्धारित समय के बीच कोई ऐसा तीसरा कार्य कर लिया जाता है जिसका समय निर्धारित नहीं था, तो उसे दर्शाने के लिए इन बिटवीन का प्रयोग करें। जैसे, आई केम हियर एट 7:30 PM, आई स्टार्टेड माई वर्क एट 7:31 PM, एंड इन बिटवीन गॉसिप। अगला है बट। जब यह प्रीपोजिशन का काम करता है, तो इसका अर्थ होता है के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, के अतिरिक्त कोई नहीं। जैसे, नो वन बट राम कुड डिफीट रावण। आउट ऑफ। जब कोई किसी के सत्ता, शक्ति, अधीनस्थ, शासन, कंट्रोल, सेटिंग, फिटिंग अथवा हाथ से बाहर चला जाए, तो उसे दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे, द सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। अगला है अंडर। जब कोई किसी के सत्ता, शक्ति, अधीनस्थ, शासन, कंट्रोल, सेटिंग अथवा फिटिंग में रहता है, तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे, दिस पोस्ट इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। एट। जब कोई किसी यूनिवर्सिटी में रहता है या रहकर पढ़ता है, तो उसे दर्शाने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। जैसे, आई स्टडीड एट डी।
नेक्स्ट है ऑन। जब त्योहारों के नाम उनके दिनांक से पता चले तब इसका प्रयोग, जैसे ऑन 14 जनवरी, ऑन 2 अक्टूबर। नेक्स्ट है एट। जब त्योहारों के नाम लिए जाएं तब इसका प्रयोग करें, जैसे आई एम गोइंग ऑन माई विलेज, आई एम गोइंग टू माई विलेज एट दीपावली, या आई एम गोइंग माई विलेज एट दीपावली। नेक्स्ट है एट। भोजन के सारे अवकाशों के साथ एट लगता है, जैसे कम एट लंच। नेक्स्ट नियम है एट। जब किसी कार्य के समय के रूप में किसी के उम्र का उल्लेख हो तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे लक्ष्मीबाई वाज मैरिड एट द एज ऑफ 12। नेक्स्ट है राउंड, लगभग। डाटा, फिगर तथा आंकड़े की चर्चा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे द फिगर ऑफ म्यूचुअल फंड इज अराउंड 70%। नेक्स्ट है लाइक। जब यह प्रीपोजिशन का काम करता है तब किसी से किसी की समानता दर्शाता है, जैसे आई एम ह्यूमन बीइंग लाइक यू। अगला है अनलाइक। जब यह प्रीपोजिशन का काम करता है तब किसी की असमानता दर्शाता है, जैसे इंडिया हैज डेवलप्ड अनलाइक पाकिस्तान। नेक्स्ट है थ्रू आउट। पूरे, सारे, हर, यह समय की पूर्णता को दर्शाने के लिए आता है, जैसे व्हाट डिड यू डू थ्रू आउट द ईयर। अब जब यह जिस वाक्य में एवं लिखा होता है उसके ऊपर वाले की चर्चा करता है, जैसे रीड द एबव सेंटेंस। नेक्स्ट है बिलो। यह जिस वाक्य में स्वयं होता है उसके नीचे वाले की चर्चा करता है, जैसे रीड द बिलो सेंटेंसेस। नेक्स्ट है फ्रॉम बिहाइंड। जब कोई किसी के पीछे से निकलकर किसी के सामने आ खड़ा हो जाए तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे द टाइगर केम फ्रॉम बिहाइंड द ट्री। नेक्स्ट है फ्रॉम बिटवीन। जब कोई दो के बीच से निकलकर सामने आ जाता है तब इसका प्रयोग, जैसे ए साइकिल कम फ्रॉम बिटवीन टू ट्रक्स। नेक्स्ट है फ्रॉम अमंग। जब कोई दो के अधिक के बीच से निकलकर सामने आ जाए तो उसे दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे द बॉय केम फ्रॉम अमंग द क्राउड। नेक्स्ट है फाइव। जब यह प्रीपोजिशन का काम करे तो दर्शाएगा कि दो क्रियाएं एक ही समय में हो रहे, जैसे ही सिंग्स ए सॉन्ग व्हाइल बाथिंग। अगला नियम है अगो। जब यह प्रीपोजिशन का काम करता है तो समय के पहले रहकर कार्य के समय को दर्शाता है, जैसे आई कैम हियर अगो 1 hour। अगला नियम है इन। इसका प्रयोग पेशा या व्यवसाय दर्शाने के लिए होता है, जैसे इन पॉलिटिक्स, इन आर्मी। अगला नियम है ऑन टू। जब कोई ऊपर से जाकर नीचे नहीं रखा जाता है तो उसे दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे द कैट जंप ऑन टू द टेबल फ्रॉम द रूफ। अगला नियम है बाय। जब समय बतलाने के लिए या पूछने के लिए घड़ी का नाम आ जाए तो इसका प्रयोग करेंगे, जैसे व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच।
अगला नियम है बाई। किसी के क्रय एवं विक्रय के सिस्टम को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे क्लोथ इज सोल्ड बाय मीटर एंड राइस इज सोल्ड बाय वेट। अगला नियम है फॉर, के खातिर, के वास्ते, के लिए, हेतु। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लेटर फॉर यू। नेक्स्ट नियम है बाई। जैसे आकार, क्षेत्रफल, लंबाई तथा चौड़ाई बतलाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे माई क्लासरूम इज 33/25। नेक्स्ट है एट। मूल्य अथवा दर बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एट द रेट ऑफ 5 रुपी अ केजी। अगला नियम है ओवर। जब कोई किसी के ऊपर हो और सतह को ढक दे तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे स्प्रेड ए क्लॉथ ओवर द टेबल। नेक्स्ट है अबाउट, इर्द गिर्द, आस पास। मोस्ट ऑफ वंडर अबाउट वुमेन्स कॉलेज। नेक्स्ट है अराउंड्स। जगह जगह पर, भिन्न भिन्न स्थानों पर। जैसे पुलिस वार डिप्यूटेड अराउंड द टाउन। नेक्स्ट है अबे, दूर, बच के, हटके। फॉर एग्जाम्पल कीप अवे माई लैपटॉप। नेक्स्ट है अहेड। जब मार्ग में कोई आगे आने वाला हो तब इसका प्रयोग। जैसे देयर इज अ स्कूल अहेड ऑफ योर रोड। अगला नियम है अबैक। जब कोई कार्य में ही पीछे छूट जाए तब इसके लिए अबैक का प्रयोग होगा। जैसे यू हैव लेफ्ट योर डेस्टिनेशन बैक योर वे। नेक्स्ट है बाई। बाई का प्रयोग निर्जीव के साथ तब करते हैं जब वे सहायक नहीं स्वयं कर्ता बन जाए। जैसे द हाउस वाज बर्न्ड बाय अननोन फायर। अगला नियम है विथ। इसका प्रयोग मानव के लिए तब करते हैं जब कर्ता नहीं सहायक। जैसे गांधी जी वाज किल्ड विद द हेल्प ऑफ नाथुराम गॉडसे। अगला है बाय। निर्जीव के साथ उस समय भी बाय लगेगा जब वह मानव से अधिक शक्तिशाली हो। जैसे हिरोशिमा वाज डिस्ट्रॉयड बाय एटॉम बॉम्ब। नेक्स्ट है बिटवीन। इसके प्रयोग या इसका प्रयोग दो से अधिक के बीच में तब करते हैं जब मैत्री या भाईचारा दर्शाते। जैसे देयर इज ए फ्रेंडशिप बिटवीन द नाम ट्रीज। नेक्स्ट है अमंग। इसका प्रयोग दो के बीच में तब होता है जब कटुरता, शत्रुता अथवा बेबस दर्शा। जैसे देयर इज इनिमिटी अमंग पाकिस्तान एंड इंडिया। नेक्स्ट है अमंग। इसका प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जो कॉन्सोनेंट से आरंभ हो। अमंग द पीपल। नेक्स्ट है अमंगस्ट। इसका प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जो वॉवेल से आरंभ होता है। जैसे अमंगस्ट अस। जैसे नेक्स्ट नियम है एमिड। इसका प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जो कॉन्सोनेंट से आरंभ हो। जैसे देयर इज ए टेम्पल एमिड माई विलेज। नेक्स्ट नियम है एमडिस्ट, एमिडस्ट।
इसका प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जो वॉवेल से आरंभ, जैसे देयर इज ए टेम्पल एमिड्स आर हाउसेस। अगला नियम है ऑन, के बारे में, के संबंध में, के संदर्भ में। इसका प्रयोग गंभीर विषयों के लिए होता है, जैसे वी आर टॉकिंग ऑन करप्शन। नेक्स्ट है अबाउट, इसका प्रयोग तुच्छ वस्तुओं के लिए होता है, जैसे ही वॉज टॉकिंग अबाउट पिक्चर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्लीट होता है प्रीपोजिशन का चैप्टर। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और इस चैनल को अवश्य शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब मस्ट कीजिए, जरूर कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो का टॉपिक होगा नरेशन। थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।